अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। जी आयन बोलते हैं, आदाबर, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वकास अब्बास भाई एक तहलका खेज चौंका देने वाला खुलासा लेकर सामने आए हैं आप लोगों के। सीमा पाकिस्तानियों से भीख मांगती है, मांग रही है, और भीख मांग के पैसे वो कहां लिफाफों में पैक करके किस किस को दे रही है, बड़ा खुलासा आपके साथ शेयर करेंगे। जी वकास भाई। जी तनीर भाई, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सीमा एक चार दीवारी के अंदर बैठ के बज़ाहिर एक मतलब मजलूम बनने की कोशिश कर रही है, मगर वो फिजिकल में वो एक डॉन बन चुकी है तनीर भाई जी। वो पाकिस्तान को बुरा भला भी कह रही है। 2 दिन पहले कहती है मैं पाकिस्तानियों को थूकती भी नहीं हूँ जी। यानी कि तनीर भाई वो ये कहती ना मेरा कभी किसी पाकिस्तानी से रब्ता हुआ है, ना मैंने कभी किसी पाकिस्तानी से कोई एक चवन्नी मांगी है, ना कोई रब्ता रखना चाहती हूँ जी। लेकिन दोस्तों दावे के साथ कह रहे हैं कि सीमा ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी से संपर्क किया है और पैसे मांगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए हम कोई वो बात नहीं करेंगे जिससे कुछ दोस्त बहनें भाई नाराज हो जाते हैं कि आप हमारे इदारों पे सवाल खड़ा करते हैं। जब वो राब्ता कर रही है पाकिस्तानियों से पैसे मांग रही है, न सिर्फ वो पाकिस्तानियों से बल्कि वो दुबई में एक शख्स है उसके संपर्क में भी है। न सिर्फ सीमा बल्कि सीमा की जो जेठानी, वो जो 64 दांतों वाली है, वो भी वो कर रही है, पैसे मांग रही है, वो नाच गाना मुजरा दिखा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम देखिए रिस्पेक्ट के साथ ये अर्ज करेंगे कि जब वहां से ये कहा जाता है कि हमारी जो एजेंसियां हैं सीमा पे नजर रखी हुई है, तो वो किस तरीके से संपर्क कर रही है, मतलब ये उनको चूना लगा रही है सीमा, क्योंकि हम दावे के साथ कह रहे हैं जी। ये हकीकत है कि सीमा ने एक मर्तबा फिर 1 महीना पहले उसने पैसे मांगे थे। अभी जिस शख्स के साथ उसने संपर्क किया, गुलाम भाई ने हमारे साथ वो ऑडियोज भी शेयर किए हैं, तो आने वाले दिनों में वो शेयर करेंगे। वो कर रही है, वो कॉल पे कॉल करती है, पाकिस्तानी व्हाट्सएप है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इदारे क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्या उनको नहीं पता? क्योंकि जब वो यहां से गई थी उनके पास 3 मोबाइल थे या 4 थे या 5 जितने भी थे, वो तहवील में ले लिए गए थे। तो फिर उसके पास कितने मोबाइल आ गए? 3 गए, 6 आ गए। अब भी वो पाकिस्तान में संपर्क कर रही है बराबर का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ATS या जो भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले रही या क्यों नजर नहीं रखे हुए? जी वकास भाई। तनवीर भाई देखें, जिस तरीके से बताया गया कि शुरू से जब सीमा गई तो सीमा से 3 मोबाइल बच्चों के और एक सीमा का तकरीबन 4 या ऐसे कुछ मोबाइल बरामद सीमा से हुए, जो कि गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ली, एजेंसीज ने फिर उसको रिटर्न कर दी। यानी कि उन पर कड़ी निगरानी की जाएगी, सब कुछ ठीक है, जांच एजेंसी है, जांच कर रही है, हम मान रहे हैं। मगर तनवीर भाई जब वो VPN लगा कर यहाँ पर जिससे भी रब्ते करते रही, अपने बहन से भी रब्ता किया 1 आध दफा, और भी लोगों से मुख्तलिफ रब्ते करते रही, तो मैं हैरान हूं कि जांच एजेंसियों ने अब तक ये सवाल क्यों नहीं उठाया सीमा से कि सीमा तुमने किससे रब्ता किया है। और तनवीर भाई जैसा कि आप जानते हैं कि बात सुनने में ये भी आई और हकीकत भी है कि लप्पू को 50,000 रुपए भेजे, तो तनवीर भाई 50,000 रुपए डायरेक्ट या पाकिस्तान से भारत नहीं जा सकते ना, वो उसने दुबई के रास्ते भेजे जी, ठीक है। और जो दुबई का जो बंदा है, जो भी है, हमें नहीं मालूम कि लप्पू के भी 50,000 उसके थ्रू भेजे गए, मगर वो जो गुलाम भाई है फार्म हाउस वाले, उनको ये नंबर भेजा गया था दुबई के बंदे का, आप इस बंदे को पैसा भेज दो, वो मुझे भेज देगा, मैं फंसी हुई हूँ बहुत बुरी तरीके से और मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ जी। और अब तो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बल्कि कुछ प्रूफ्स, कुछ पेपर्स भी, कुछ स्लिप्स भी, जो बिल या जो पेमेंट होती है उसकी जो रसीदें होती हैं वो भी सामने आ रही हैं कि सीमा, कुछ ऐसे लोग हैं, बल्कि वो छोटे चंद चाटू चपाटू यूट्यूबर हैं जो कि सीमा की तलवा चाटने की ख्वाहिशमंद रखते हैं और 10-10 घंटे 5-5 घंटे लाइव में लगे रहते हैं। उनमें से एक व्यक्ति को उसने 85,000 रुपए, मेरे ख्याल में एक को 60,000 सुनने में आया, एक को 85, सुनने में नहीं आया था, तभी वो सबूत है लिखत में जी। वो नतरपाल भेज कर आया है, सेंड करके आया है जी। तो ये देखे पाकिस्तान से भीख मांग रही है, पाकिस्तानियों से पैसे मांग के आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और तनवीर भाई एक है, उसका भी हम नाम नहीं लेंगे, हसास तबीयत की मालिक है वो जी, उनको भी 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का भेजा गया है। हसास तबीयत की एक है, मेल है फीमेल या फीमेल, उनको भी 10,000 रुपए का चेक भेजा गया है। हमारे साथ जो भारत से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, जो सीनियर लोग बहनें हैं,
उन्होंने ये पक्की खबर दी है, पक्की रिपोर्ट जी। है। तो 10,000 रुपए में लोग बिक रहे हैं तनवीर भाई, 10,000 में गाली भी खा रहे हैं, बाद में उसकी जी। माफी में माफ भी कर देते हैं, और 10,000 रुपए में बिक के और अभी उसके सपोर्टर बन गए। पता ना आपका इशारा किस तरफ है। बहरहाल वकास भाई, ये एक बड़ा हैरान कुन खुलासा, चौंका देने वाला खुलासा निकल कर आ रहा है कि सीमा बज़ाहिर पाकिस्तानी के संपर्क में है, उसको ये कहती है, इसकी हमारे पास प्रूफ मौजूद है कि भाई अल्लाह का वास्ता है, ऐसे करती है, अल्लाह का वास्ता है, मुझे पैसे भेज दें, पैसे भेजने का तरीका भी बताती है, आपने कहां से किस तरीके से भेजना है। तो अब पैसे मांग के फिर आगे, अब उसको पैसे तो नहीं दिए गए, ये एक बात कंफर्म आप लोग से करते चलें कि उसको पैसे नहीं दिए, उसको पैसे, लेकिन वो बार बार अभी फिर उसने भीख मांगना शुरू कर दी है। तो लेकिन उसको जो उसके जरिए से पैसा आगे जा रहा है लिफाफों में, वो कहां से आ रहे हैं वकास भाई? तनवीर भाई, अब तो उसने खैर भारत से ही बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया है अपने साथ जी। जो उसके ठुमकों के, झुमकों के, साड़ी के जी। और नैन नक्श के जो शौकीन है, मतलब सीमा के जी। जो भी नकूश है उसके मुताबिक, तो अब वो तो उनसे ही अच्छा खासा बटोर लेती है, और जो भी चाटू चपाटू जो भी लगे हुए हैं सीमा का सपोर्ट करने में, ये उनको भी फिलहाल फराम कर रही है। दोस्तों, जो इदारे हैं, एजेंसियां हैं, उनको ये भी देखना चाहिए, यकीनन वो देख रहे होंगे, वो अपने तरीके से काम कर रहे होंगे। हम तो सिर्फ एक बात आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि उनकी नजर इस पे भी होगी कि सीमा के पास पैसा कहां से आ रहा है और सीमा से पैसा कहां जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी उनकी नजर होगी इस चीज पे, क्योंकि देखें वो जिस पाकिस्तानी के संपर्क में, उसको तो ये कहती है कि मुझे यूज किया जा रहा है, मैं अभी भी मुसलमान हूं, और ये कहती है कि सारा जो भी निजाम है उसको कंट्रोल करने वाले वो AP सिंह है। जी तनवीर भाई, देखिए उसने तो सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, मतलब जो भी पैसों का निजाम अकाउंट का शुरू से लेकर, जब सीमा मतलब प्रमोट भी इसने सीमा को इसने ही करवाया, मतलब मीडिया को बुलाना, फलाना करना, फिर मीडिया वालों से तय करना कि आपके अगर इतने व्यूज आएंगे तो इतने पैसे आप हमें दोगे, और इतना % और फलाना, बहुत कुछ हुआ। और तनवीर भाई, सीमा पे तो उसका मुकम्मल कंट्रोल है, मतलब हर हवाले से ही सीमा का AP सिंह का सीमा पर कंट्रोल है, और लप्पू का तो उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। लप्पू का सिर्फ यही कंट्रोल है कि जब सीमा को जाना है तो कपड़े इस्त्री कर दिए, या कहीं भी पेश करना है सीमा को तो सफाई कर दी, चादर बिछा दी, बेड की तकिए सीधे कर दिए, बस यही कंट्रोल है लप्पू के पास। और टॉयलेट साफ करना, ये हाँ, भी बस ये कंट्रोल है जब वो उसके मुंह बोले भैया, जो दिन में भैया, रात में सैया, वो आते हैं, तो उसके वेलकम के लिए, उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, हवा देने के लिए वो पंखा पकड़ लेते हैं, या फिर वो कुर्सियां सफाई करना शुरू कर देता है तनवीर भाई, या वो जो मैट्रेस वगैरह उसको साफ और तनवीर भाई जब कोई खुसूसी यार आने ला रहे होते हैं, AP सिंह है वहाँ का जो चलता फिरता वकील है, जब वो कोई खुसूसी यार, कोई बड़े पैसों वाले यार, कोई थार वाले, कोई यार वाले जब आते हैं, तो वो जो रुकने का उनका इंतजाम होता है, 3-3 दिन तक रुकने का भी इंतजाम चल रहा है जी। तो वो बबीता जो रानी है, मूंछों वाली औरत, वो अपने घर में रुकवाती है, ठीक है, और फिर वो आके यहाँ रुकते हैं, फिर रात में वापसी जाके नहाते भी बबीता के घर पे। जी बिल्कुल। और बबीता ने एक नया किचन भी बनाया है, जो मेहमानों की खिदमत के लिए, एक मतलब हर किस्म के जो लवाजमात होते हैं, जो गेस्ट आते हैं, क्योंकि जो वेटिंग रूम या वेटिंग एरिया है वो बबीता के घर में ही है, वहां से मेहमान सही जांच हो जाती है, उसके बाद फिर अंदर की तरफ आते हैं, और जो भी तोहफे तहफ लेके आते हैं सीमा को देने वाले, वो देते हैं उनको। बाकी सारा कुछ वहां पे होता है, रजिस्ट्री वगैरह लिखना, ये वो कौन कितना दे के गया है, लेके आया है। और तनवीर भाई, एक बात ये भी है, बबीता बड़ी स्मार्ट हो रही है दिन ब दिन तनवीर भाई। पहले तो हम देखते थे इसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, इतनी बड़ी बड़ी, अब वो मूछें भी इसकी गायब होती जा रही हैं, वकास भाई, और चेहरे पे भी काफी फ्रेशनेस आ रही है, फ्रेशनेस आ रही, लेकिन पाँव तो जो काला कौवा है उसकी तरह है, बिल्कुल काले, जैसे वो होता है ना तवे का जो बैक साइड होती है, वैसे ही। तनवीर भाई जैसे वो बोलती है ना छिपकली, आप मेरी बॉडी को नहीं देखो, आप मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर बबीता भी यही कहती है जी, बबीता भी ये कहती है, मेरे पाँव को ना देखो, हाँ पाँव को ना देखो, उसकी जो मेरे करतूत देखो, हाँ, उसकी ढीली ढाली इज्जत वो देखो, जो कहती है कि मैंने आज तक सिर्फ एक को दिखाई है और एक को दिखाऊंगी, लेकिन तेरी इज्जत जो है, ढीली ढाली इज्जत, लटकती हुई, सरेआम लटकती हुई और झुकती हुई, वो पूरी दुनिया ने देख ली। तो दोस्तों, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बस आप लोगों के साथ ये चीजें सामने रखेंगे, शेयर करते रहेंगे। सीमा डॉन है, बदमाशियां कर रही है आपके देश में,
140 करोड़ लोगों को गुमराह करके तिगनी का नाच नचा रही है, बस हम ये कहेंगे और जी। कुछ नहीं। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हम ये सब्सक्राइब कर नहीं दीजिएगा। कहेंगे तनवीर भाई कि वो 140 करोड़ आवाम को उंगली बजा रही है, ये नहीं कहेंगे। जी। टिकनी का नाच बजा रही है, ये जरूर जी कहेंगे। जी जी बिल्कुल, हम ये कहेंगे, वरना तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अपने हाथों से हिंदुस्तानी बहनों भाइयों को नचा रही है। नहीं तनवीर भाई, हम तो नहीं कह रहे नचा रहे, मगर वो देखे ना जो एपी सिंह कर रहा है, तो वो किसी से ढका छुपा तो नहीं है। वो कह रहा है मैं संसद लेके जाऊंगा, जी। इसको वो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। ये सब ख्वाब है और ये मिशन है एपी सिंह का। जी जी बिल्कुल, वो अब तो उनके चाटू चपाटू कहते हैं कि सीमा है तो सब कुछ मुमकिन है। तो दोस्तों देखेंगे क्या मुमकिन होता है क्या नहीं। तो जैसे कोई बड़ा खुलासा निकल कर सामने आएगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सीमा जो है, अब वो डॉलर्स आ रहे हैं सीमा के पास, और सीमा फिर आगे लोगों को तकसीम भी कर रही है। तो चलें करती रहें। हाजिर को किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।